जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 के 15 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 15 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कथक। आपको बता दें बिरजू महाराज कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 में मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है और सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2016 में मिला है। दोस्तों देखिए, शास्त्रीय नृत्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एमटीएस के लिए। डेली 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, कहाँ की उत्पत्ति है, किस राज्य में, उसके प्रमुख व्यक्ति कौन है, प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है, सारा का सारा कुछ लिया है जो कि आपके लिए आगे के इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर देखिएगा। बात करते हैं भरतनाट्यम की। तमिलनाडु राज्य में इसकी उत्पत्ति है और प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पवन सुब्रमण्यम, मृणालिनी सिन्हा और मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का उत्पत्ति है, प्रसिद्ध प्रस्तावक है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। कथकली की बात करें तो केरल राज्य का है, गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ कोट्टकल, शिवरामन, रीता गांगुली प्रसिद्ध हैं। ओडिशा का है, यहाँ के गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सेरोल लेवेन, मारियावल प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। मणिपुर का है, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिन्हा प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी हैं। सत्रिया जो कि असम का है, इसके संस्थापक शंकर देव हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है और सुनंदा नायर, कला मंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शाहजहां का पुत्र का नाम क्या था। तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार दारा शिकोह। आपको बता दें शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। शाहजहां मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था। दारा शिकोह ने संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था और उसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। 1657 में जब वह बीमार पड़ा तो उसके सभी पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों का युद्ध शुरू हो गया था। इस प्रकार औरंगजेब ने उन तीनों को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि साई यानी SAI का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवा में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है और इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बराबर की गुफा कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा बिहार। आपको बता दें बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था। तो देखिए आंसर हो जाएगा बीजिंग चीन में। आपको बता दें इस शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नॉर्वे लगातार दूसरी बार शीर्ष पर था। उसने कुल 37 पदक जीते थे जिनमें से 16 स्वर्ण पदक हैं और यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। जर्मनी कुल पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था और तीसरे स्थान पर मेजबान चीन था जिसने 15 पदक जीते थे। और बात करते हैं भारत की, तो खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया था और भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खान का किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा शहनाई। आपको बता दें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। आपको बता दें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। हालांकि त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु की स्थिति में उसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पुनर्निर्वाचन से अलग असामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के पद के उत्तराधिकारी के विषय में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा समान नागरिकता संहिता से। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत
के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 2021-22 वित्त वर्ष के अनुसार 9 लाख रुपए पर कितना टैक्स देना होगा, तो आंसर हो जाएगा 10%। देखिए यहाँ पे टैक्स स्लैब है, अगर आपकी आय 3 से 6 लाख है तो आपको 5% देना होगा, 6 से 9 लाख है तो 10% टैक्स देना होगा, 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स देना होगा, और 12 से 15 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। और अमीश त्रिपाठी की यह पहली पुस्तक है और यह अमीश वर्ष की पहली पुस्तक है और शिव त्रयी की पहली पुस्तक भी है। पुस्तक फरवरी 2010 में प्रकाशित हुई थी और श्रृंखला की दूसरी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द नागास अगस्त 2011 में प्रकाशित की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंडा नल्लूर शैली किसने शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। आपको बता दें अलारमेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और कोरियोग्राफर एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पंडा नल्लूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक है। यहाँ पे देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य लिए हुए हैं, किस राज्य से उद्गम है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो देखिए आंसर हो जाएगा 1952। आपको बता दें भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था और 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरुआत के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रम ने नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपको बता दें 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के समीप मोगल्लू नामक गांव में जन्मे अल्लूरी सीतारामन राजू एक सन्यासी थे जो न्याय में दृढ़ विश्वास रखते थे, आदिवासी थे। यहाँ पे देखिए कुछ आदि जनजातियां हैं, कौन से वर्ष है, कौन से नेता इसके था और विद्रोह के कारण क्या थे, तो बात करते हैं कोल जनजाति जो कि 1831-32 में नेता थे बुद्धू भगत, बिहारी लोगों को भूमि हस्तांतरण का विरोध किया था। भील जनजाति 1913 में गोविंद गुरु नेता थे, संयम और शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। रामप्पा 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू नेता थे, ब्रिटिश शासनकाल में विद्रोह थे। संथाल 1855-56 में सिद्धू और कानू थे, ब्रिटिश शासन में विद्रोह का कारण था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपको बता दें इसे राजस्थान में गणगौर त्योहार पर किया जाता है और मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। यह फसल बसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव है। गणगौर पर्व चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बता दें महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है। वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र द्वारा चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन था, वहीं 2021-22 में उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। आपको बता दें बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया था। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांतियाँ जो हुई थी कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, आगे के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे जरूर देख लीजिए। बात करते हैं दिल्ली की, तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरंजिस कादिर, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, ग्वालियर में तात्या तोपे, फर्रुखाबाद में नुफजुल हसन खान, बिजनौर में मोहम्मद खान, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, मंदसौर में फिरोज शाह, असम में मनीराम दत्त, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, राजस्थान में राजा हरदयाल सिंह और मथुरा में कदम सिंह। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी प्रतिशत है, तो आंसर हो जाएगा 31.16%। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद केरल है 47.7%, उसके बाद महाराष्ट्र है 45.2%।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आपको बता दें कि इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिक प्राधिकरण यानी IAA की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा और यह इस विधेयक के तहत अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर कौन सी नदी बन जाती है, तो देखिए अलकनंदा भागीरथी नदी जहां मिलती हैं वो गंगा नदी कहलाती है। आपको बता दें देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे आती हैं नदियां और यहाँ पे देवप्रयाग है, इसके बाद ये जो नदी जाती है इसे गंगा नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक चला था, तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। आपको बता दें रुद्रदामन भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था और उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जारी किया था और उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 15 मई में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।